स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन 25 के एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो कुल रुपए कितने हैं? 2400। तो 2400 कुल टोटल अनुपात कितना है? तो 7 और 5 कितना हो गया? 7 5 12। तो कुल टोटल भाग है 12। तो यहाँ पर टोटल भाग हो गया 12। तो उसमें बी का हिस्सा पूछा गया, तो बी का हिस्सा कितना है? 5। तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, इसको हल कर देंगे तो 12 दूनी 24, ये 200 हो जाएगा। और 200 को 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 गुणे 5, तो ये आपका हो जाएगा 1000 रुपये। तो बी का अनुपात बी के रुपए हो जाएंगे 1000। ये विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निश्चित राशि x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि कितनी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि y का हिस्सा 2400 है, तो y का अनुपात कितना है? 3 अनुपात। तो 3 अनुपात पे कितना है? 2400 रुपये। तो 1 अनुपात पे कितना हो जाएगा? तो 2400 भाग 3, तो ये आपका हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये 1 अनुपात पे हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि कुल मूल राशि कितनी है। तो मूल राशि कितनी है? 4 और 3 7। कुल टोटल कितना है? तो 4 और 3 7 अनुपात। कुल टोटल 7 अनुपात है। तो इसमें 8 में 800 7 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5600 रुपये। तो ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी? तो कितना अनुपात है? 3:2। और कितना हो जाता है? 8:5। तो इनका हम लोग कैची मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको पहले इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 15। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। अब क्या करते हैं, जो ये अनुपात आखिरी वाला दिया गया है जो हो जाता है उसको लिखेंगे 8:5। और जितने घटाया जाता है तो क्या घटाया जाता है? 8 और 6 संख्याएं घटाई जाती हैं। 8 और 6 संख्याएं घटाई जाती हैं। इनका भी हम लोग कैची गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। तो 1 अनुपात पर कितने का अंतर आ रहा है? 8 का। तो पहले कितना अनुपात था? 3:2। तो 3:2 था सबसे पहले अनुपात। तो यहाँ पर 3 में गुणा कर देंगे 8 का, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो ये आपकी पहली संख्या 24 हो गई, और ये आपकी दूसरी संख्या 8 दूनी 16 हो गई। तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे तो ये आपकी 16 हो गई। तो संख्याएं होगी आपकी 24 और 16। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आइए इसी तरीके से एक और सवाल हल करते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि एक थैले में लाल हरे गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल हरे टोकन का अनुपात 5:11 है और गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको पीछे की साइड से हल करेंगे। तो यहाँ पर गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात कितना है? 7:15। तो गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात है 7:15। और यहाँ से लाल और हरे टोकन का अनुपात कितना है? 5:11। तो यहाँ पर 5:11। यहाँ पर इसको हल करने के लिए ये वाली संख्या जो होती है इसके पास वाली संख्या से यहाँ लिख देंगे और इसके वाली ये यहाँ लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 165, और ये आपका 75 हो जाएगा। ये आपके सभी के अनुपात आ गए। यहाँ पर पूछा गया है कि हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। तो हरा का अनुपात कितना है? 165। और गुलाबी का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर हरे का 165 हो गया, गुलाबी का आपका 35 हो गया। तो इसको हल कर देंगे तो ये आपका 5 से भाग देंगे तो ये आपका 33 बार चला जाएगा, और ये आप 5 तो 35 हो जाएगा। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा
33:7। ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ARRB ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि A/B 5:8 है, B/C 18:25 है, तो A/C का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग A/B/C लिख लेते हैं। तो A/B अनुपात कितना है, तो 5 और ये 8 है, इसको लिख लेते हैं। फिर B/C कितना है, 18:25 है, तो B के कितना है 18 और C का कितना है 25। अब हम लोग ये जो सब पड़ोसी उसका होता है उसको पास वाली संख्या से लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये इसकी संख्या खाली है तो इसमें 18 लिख देंगे। यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो गुणा करेंगे, 18×5 = 90 हो जाएगा। ये सभी अनुपात में लिख देंगे और 18×8 = 144 और 25×8 = 200। यहाँ पर पूछा गया है कि ए और सी का अनुपात पूछा गया है, तो हमें बी से कोई मतलब नहीं। तो ए सी का अनुपात कितना है, तो ए का अनुपात है 90 और सी का अनुपात कितना है 200। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो ये आपका तो 9:20 ये आपका आंसर हो गया। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।